जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टोरीज मोने में आपका फिर से पर स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल का टॉपिक ख़त्म हो गया था परमाणु संरचना, तो न्यू टॉपिक आया मेरा। तो न्यू टॉपिक का नाम है आपका अयस्क और धातु कर्म। खनिज अयस्क और धातु कर्म। अयस्क के बारे में बताएंगे आज, और धातु कर्म से जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोनों टॉपिक से सभी के बारे में बताएंगे। खनिज अयस्क धातु कर्म क्या है, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत लंबा हो जाए, समझाने में थोड़ा समय लगता है उसको। खनिज के बारे में, खनिज हम यूँ तो बता दें आपको कि खनिज कहते कि इसको कि प्रकृति में जितना भी चीज़ हम धरती के अंदर से कोर कर निकालते हैं और जो हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है, और जो लाभदायक है वो सब खनिज कहलाता है। और वैसा खनिज जो हमें कम खर्च में आसानी से और अधिक मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम अयस्क कहते हैं। अयस्क कई प्रकार का होते हैं, ठीक है, तो कई प्रकार का होते हैं। बोले तो इसका वीडियो बनाएंगे फिर समय लग जाएगा। धात्विक ऑक्साइड धात्विक अयस्क हो जाएगा आपका, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा आपका, कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। तो अयस्क के कई प्रकार हैं। सल्फाइड अयस्क का मतलब हो गया कि यदि किसी यौगिक में सल्फर की मात्रा हो तो सल्फाइड अयस्क के माध्यम से उसको निष्कर्षण करना है। कहीं पर CO3 दिख जाए तो आपको कार्बोनेट अयस्क के माध्यम से उसका हल करना है, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क। तो अयस्क भी कई प्रकार करते हैं। धातु कर्म क्या है? अयस्क से धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाता है। अयस्क से धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया ही धातु कर्म कहलाता है। तो आप लोग इसे तो नहीं समझेंगे, हमको 110% विश्वास है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण से इसका हम अभी वीडियो डिटेल से नहीं बता सकते हैं। आइए हम चैप्टर की ओर चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। कहता है पहला क्वेश्चन में, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज नहीं है अर्थात धातु का खनिज नहीं है। तो कार्बन मेरा, देखिए, बॉक्साइट में एल्युमिनियम का अयस्क है, निकेल भी मेरा धातु है, और टिन भी धातु है। कोयला मेरा धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि एक अधात्विक खनिज है। अर्थात कहने का मतलब कि कोयला जो मेरा कि कार्बन का अपर रूप है। कार्बन एक अधातु है, और अधातु का अपर रूप तो अधातु कहलाएगा आपका। जैसे सांप का बच्चा सांप ही कहलाएगा, ठीक है, गीदड़ नहीं कहलाएगा। इसीलिए यदि वो अधातु कार्बन है तो उसी के अंदर से निकला है कौन सी? कोयला। तो कार्बन से मेरा कोयला बनता है। तो यदि कार्बन अधातु तो कोयला भी अधातु ही होगा। वही पूछा कौन धात्विक खनिज नहीं है, अर्थात कार्बन अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहते हैं? तो करंट को पास करने के लिए जो उपयोग किया जाता है लिक्विड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उसका नाम है। इलेक्ट्रोलाइट के नाम से उसका बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को उपस्थिति होता है, एक होता है अनुपस्थिति। उपस्थिति में आप गर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं भर्जन, ठीक है, और अनुपस्थिति में उसको कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं निस्तापन। एक निस्तापन के लिए होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। तो भर्जन कहते हैं उसको, क्या उपस्थिति पर लिखा गया है तो भर्जन याद रखेगा, अनुपस्थिति आ गया तो निस्तापन याद रखेगा। तो भर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन होता है? तथा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निष्कासन किसका होता है? तो हम धातु से जो शुद्ध निकालेंगे पिघल कर, तो मेरा एक ही है कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि से? इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फेन प्लवन विधि में हम अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भारी एक टंकी में डाला जाता है। तो हम जो डालते हैं फेन प्लवन विधि में, जब अयस्क को चूर्ण को पीस देते हैं, पीसने के बाद इसको चीर का तेल या पाइन का तेल इसमें मिला देते हैं, जिससे वह झाग उत्पन्न होता है। झाग उत्पन्न होने के बाद धातु का जो भी है झाग को हाथ से साफ करते हैं, उसके बाद शुद्ध अयस्क प्राप्त कर ले जाते हैं। तो कौन कौन सा मिश्रण? जल और चीर का तेल का होता है। एक होता है चीर का तेल बोले, एक होता है पाइन का तेल, दोनों याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि गैलेनो किसका अयस्क है? तो गैलेनो मेरा अयस्क जो है वह शीशा का अयस्क है। गैलेनो किसका अयस्क है? शीशा का। तांबा का अयस्क कौन कौन सा भैया? एक हो जाएगा आपका क्यूपराइड, कॉपर पायराइड, कॉपर ग्लांस, सब मेरा कॉपर का अयस्क है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, क्रायोलाइट,
कोरंडम, सब मेरा एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन कौन सा बोले? बॉक्साइट, क्राइलाइट, कोरंडम। लोहा का मेरा हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। ठीक है, लोहा का अयस्क हो जाएगा। तो सब आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, शीशा फिलहाल होता है क्या? गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश धातु केवल विद्युत अपघट्य द्वारा निकाला जाता है। तो विद्युत अपघट्य के द्वारा हम सिर्फ एल्यूमिनियम धातु को निकाल सकते हैं। किसको? एल्यूमिनियम धातु को हम निकाल सकते हैं, बाकी नहीं को निकाल सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेलेकाइट का अयस्क है। अभी मेलेकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, मेलेकाइट। तो कॉपर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। धातुओं के ऑक्साइड जैसी अशुद्धतायुक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती है? तो धातुओं के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया प्रयुक्त होती है वह है पोलिंग। क्या बोलते हैं उसको? पोलिंग नाम से उसका नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तांबे का मुख्य अयस्क है? तांबा का जो मुख्य अयस्क है भैया, तो अभी तक बोले कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर गैलाउंस। तो कॉपर पायराइट को भी बोलते हैं चाल्को पायराइट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डैश एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो बॉक्साइड अयस्क है, इसी से हम शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त करते हैं। हेमेटाइट आपका लोहा का हो जाएगा। तो बॉक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइड से हम धातु को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेबार का डैश अयस्क है। सिनेबार अयस्क मेरा एकमात्र पारा का मेरा अयस्क क्या है? सिनेबार। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में मेरा पाया है, बाकी सभी धातु ठोस अवस्था में पाया है। चांदी का पूछेगा तो चांदी का सिल्वर ग्लांस याद रखेगा। ठीक है, और इसका अयस्क है सिल्वर ग्लांस। तांबा का पूछता है कॉपर पायराइट, कॉपराइट, मेलेकाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो कॉपर इसका जो सिनेबार पूछ रहा है तो सिनेबार इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। धातुएं कैसे गर्म होती हैं? तो धातुएं प्रायः चालन विधि द्वारा गर्म होता है। किस विधि द्वारा? चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेयर की विधि में बॉक्साइड अयस्क का पाचन किस में होता है? कहता है बेयर के विधि में बॉक्साइड अयस्क का पाचन किस में होता है? तो बॉक्साइड अयस्क का जो पाचन होता है मेरा वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अर्थात NaOH में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फेन प्लवन विधि का उपयोग डैश अयस्क के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। कहता है किसके लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क के सौंदर्यीकरण के लिए हम करते हैं फेन प्लवन विधि का उपयोग। किसके? तो फिर से बताते हैं, सल्फाइड अयस्क के सौंदर्यीकरण के लिए हम करते हैं फेन प्लवन विधि का उपयोग, जबकि कार्बोनेट अयस्क के सौंदर्यीकरण के लिए हम करते हैं किसका उपयोग? निस्तापन का उपयोग। ठीक है, किसका? निस्तापन का उपयोग। तो पूछना है फेन प्लवन विधि का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में मेरा क्या है? सल्फाइड मेरा ऑप्शन नंबर सी है। तो सल्फाइड इसको प्राप्त करने के लिए मेरा फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जब एक लोहे के किल को जंग लग जाता है तो उसके लोहा ऑक्साइड का निर्माण होता है। कैसे होता है भैया? तो इसका जो होता है कि जब उसके ऊपर लोहा के ऊपर लोहा ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी तब लोहा का भार जो मेरा बढ़ जाएगा, भार में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगा। तो भार में बढ़ोतरी हो जाएगा, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। हम बोले अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया आपका धातु कर्म कहलाता है। क्या? धातु कर्म कहलाता है। तो अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जंग का उदाहरण है। कहता है जंग क्या है? जंग एक मिश्रण है भैया, जंग एक यौगिक है कि धातु ऑक्साइड बनता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ता है तो ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए जंग एक यौगिक का मिश्रण है। किसका? यौगिक का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धातु है? अलोह धातु मतलब कहने को गया कि एल्यूमिनियम धातु। कौन सा धातु? कहता है अलोह धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का धातु ना अलोह धातु है। मतलब वो अलोह मतलब इसमें लोहा युक्त नहीं है, मतलब इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है। किसमें? एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज 20 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और कुछ काम भी है, जिस कारण से आज के लिए हम 20 रखेंगे। इसके लिए हमको खेद है आपके लिए कि हम आपका सेवा नहीं कर पाए सही से। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक भैया करके जाइए।
साथ ही साथ कमेंट करके जाइए कि कमेंट कैसा आपको फीलिंग महसूस हो रहा है, आपको कुछ उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वीडियो से। ठीक है, तब भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।